हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो तकरीबन टारगेट के पास पहुंच ही चुका है। हम एटीएम के आसपास हैं, एटीएच के पास पास सॉरी। तो हमारा टारगेट का 300 के आसपास का है। तो अब इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि ऐसे अप साइड वाली मूव के बाद भी एफआईज ने जो अपनी शॉर्ट की पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में क्लोज नहीं किया। अभी भी वो शॉर्ट को पकड़ के बैठे हुए हैं। मतलब वो उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि ऑल टाइम हाई के आसपास आने के बाद भी मार्केट वो अपनी शॉर्ट की पोजीशन को डिफेंड कर लेंगे। मतलब प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है। अब वो कल आए या फिर इस मंथली एक्सपायरी जो कि ट्यूसडे को आएगी तब आए, ये प्राइस एक्शन कंफर्म करेगा। लेकिन हम हो सकता है एफआईएस की जो जिद है उसके कारण मार्केट में एक डिप आता हुआ देख सकते हैं ऑल टाइम हाई के आसपास, या उससे 50-100 पॉइंट ऊपर, या 50 पॉइंट के आसपास तो हम पहुंच ही चुके हैं, या फिर उसके आसपास जो है 20-30 पॉइंट थोड़ा बहुत उसको अपसाइड क्रॉस करने के बाद फॉल्स ब्रेकआउट टाइप का सिनेरियो बना करके वो नीचे आने के चांसेस बन सकते हैं। तो इसलिए अब ये लेवल आ गया है जहाँ पे लॉन्ग के पोजीशन में हम कॉशियसली अब ट्रेड करेंगे। लॉन्ग की पोजीशन अगर बनाना है तो स्टॉप लॉस को ट्रेड करते मतलब ट्रेल करते हुए आगे चलना है। और कभी भी मार्केट में अगर रिवर्सल जैसे कुछ सिनेरियो बनते हुए दिखे तो अपने जीत पे नहीं अड़ना कि अब और ऊपर जाएगी मार्केट, क्लोज करके शॉर्ट साइड का ट्रेड मिस ना हो जाए। क्योंकि ये शॉर्ट भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि क्रैश टाइप का आएगा। हाँ, लेकिन फिर भी 200-300-400 पॉइंट के आसपास का तो आ सकता है एक दो दिन में, जब भी आए। ठीक है, जरूरी है, मैं कल की बात नहीं कर रहा, ये जब भी आए वो प्राइस एक्शन कंफर्म करेगा। टारगेट सारे अचीव हो चुके हैं, तकरीबन अचीव हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा लालच करने का फायदा नहीं है। 300 के आसपास हमने बोला था टारगेट, और 246-250 के आसपास पहुंच ही चुका। 50 पॉइंट बचा हुआ है खाली। तो 50 पॉइंट के जीत के आरे में जितने भी कमाई हो उसको गंवाना तो कोई बहुत ज़्यादा समझदारी का काम होगा नहीं। ठीक है, चलो फिर हम अपने वापस से अपने उस पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आज भी मुझे लगता है कि अमेरिकन मार्केट जो है बहुत अच्छा खासा अपसाइड के पोजीशन दिखाएंगी। रीजन बीइंग कि एनवीडिया का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आया है। चलो देखता हूँ कहीं पे न्यूज़ में दिखेगा एनवीडिया रिजल्ट तो उसको भी एक बार, उसका कम से कम समरी तो हम देख लेंगे इसी वीडियो में। तो आइडिया लग जाएगा कल हम गैप अप खोलने के चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं। चलो चलते हैं हम अपने नॉर्मल जो हम करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट अगर देखते हैं तो क्लाइंट बंद हुए जो रिटेल रिटेल वाले हमारे बंदे हैं, उन लोगों ने फिर अब ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचा है तो इनको लगता है कि अब और कितना ऊपर जाएगी। वो साइकोलॉजिकली आ जाता है कि इतना तो ऊपर आ चुकी है, अब और कितना ऊपर जाएगी, ऑल टाइम हाई के आसपास तो रिजेक्शन लेगी ही लेगी। हम भी उम्मीद कर रहे हैं ऑल टाइम हाई के आसपास रिजेक्शन लेगी, लेकिन उसके लिए हमने शॉर्ट की पोजीशन बना के नहीं बैठे हुए। जब लेगी और दिखेगा तब बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया है, फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया है थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, फिर भी 4000 क्वांटिटी के आसपास फ्यूचर को शॉर्ट कर लिया है। और कॉल साइड में बहुत छोटी सी क्वांटिटी कॉल को बाई किया है। और पुट को भी करीबन 24,000 क्वांटिटी जो है पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स भी उन्होंने बाई कर लिया। तो ऑल टाइम हाई के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बाई किया होगा पुट में। और कॉल में भी आज के 26,200 के आसपास या 100 के आसपास कुछ है बहुत बाई किया होगा। तो कल के लिए उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने अब से यहाँ पे उन्होंने एक थोड़ी सी बेरिश पोजीशन क्रिएट की है। इनकी लॉन्ग की पोजीशन होल्डिंग भी देखोगे तो कहाँ ये अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख के आसपास, 4,90,000 के आसपास से रिड्यूस होते होते अब अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख के आसपास आ चुका है। 50% के आसपास जो है वो क्लोज कर चुके हैं आज से 2 दिन पहले जो इनके पास लॉन्ग की पोजीशन थी उस वहां से। कॉल में तो वो अच्छा खासा राइटिंग का पोजीशन लेके कैरी कर रहे हैं अपने होल्डिंग में। और पुट की राइटिंग फिर भी उन्होंने अभी बरकरार रखी है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा उसमें। ये मंथली एक्सपायरी तक हो सकता है और प्रीमियम के डीके का वेट कर रहे हो। तो चलो डीआईज की पोजीशन देखते हैं। तो यहाँ पे डीआईज ने एक बहुत बड़ा गेन किया। आज डीआईज ने फ्यूचर में 12,000 क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट जो है बाई किए, लॉन्ग किए। तो मतलब इन्हें क्लियर कट, ये इन्हें उम्मीद है कल के हम ऑल टाइम हाई को जरूर ब्रेक करेंगे। डीआईज पूरा एक तरह से कमर कस के बैठा हुआ है कि भाई अब उसने अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली है कि फ्लाइट अब होने वाली है। अब कितना ऊपर जाएगी वो बात अलग है, लेकिन ऑल टाइम हाई को ब्रेक होने वाली है ये सोच कर इसने जरूर ये पोजीशन क्रिएट की हुई है।
थोड़ी सी उन्होंने पुट को भी एज ए हेजिंग उन्होंने थोड़ा सा क्वांटिटी बाई किया हुआ है। ये हो सकता है बैंक निफ्टी की तरफ हो, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी पीक पे है अपनी। निफ्टी का पीक आना बाकी है, लेकिन बैंक निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई से काफी ऊपर चल रही है। चलो एफ आईज की देखते हैं। एफ आईज ने बहुत छोटी क्वांटिटी लॉन्ग किया है, और शॉर्ट की पोजीशन जो क्लोज की है वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, केवल 2000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास शॉर्ट की पोजीशन क्लोज की है। तो ओवरऑल होल्डिंग में उसके शॉर्ट की पोजीशन में बहुत ज़्यादा कोई कोई ड्रास्टिक चेंज जैसा कुछ तो नहीं दिख रहा है। तो मतलब ये है कि पूरा कॉन्फिडेंट है ये कि मंथली एक्सपायरी आते आते अपनी पोजीशन वो डिफेंड कर लेंगे। तो मंथली एक्सपायरी तो ट्यूसडे को है, तो जरूरी नहीं है कि फ्राइडे को डिफेंड कर मूव दिखाएं। हो सकता है ट्रैप करने के लिए और थोड़ा सा ऊपर जाने दें, या साइडवेज की तरफ मार्केट को रोक के रखें, और फिर मंडे ऑनवर्ड से ट्यूसडे ऑनवर्ड से वो प्रॉफिट के बुकिंग के सिनेरियो क्रिएट करके जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे की तरफ आएगा, और वो उनका शॉर्ट का पोजीशन भी डिफेंड हो जाएगा। तो फ्यूचर में तो उन्होंने वो तो हमने डिस्कस कर लिया। कॉल में उन्होंने देखोगे तो करीबन 34,000 क्वांटिटी जो है कॉल का बाई किया है। सिमिलरली 30,000 क्वांटिटी उन्होंने पुट का भी बाई कर रखा है। तो ये पुट जो होगा, जहां तक मेरा ख्याल है, वो बैंक निफ्टी में होगा। बैंक निफ्टी में आज भी थोड़ा सा प्रेशर था, बाद में जाके बैंक निफ्टी भी जब देखा कि भाई कोई नीचे जाने को तैयार ही नहीं उसके साथ, तो अकेला मैं नीचे क्यों जाऊँ सोच करके उसने भी, चलो यार बोलता है, उसने भी सोचा कि भाई चलो भाई मैं भी इनके साथ ही ले लेता हूँ जब तक ये जा रहे हैं तब। तो बैंक निफ्टी ने भी आज बाद में जाकर के बुलिश पोजीशन अपनी क्रिएट की, और 59,500 जो हमने टारगेट सोचा हुआ था, तकरीबन उसके पास वो भी पहुंच चुका है। तो चलो प्रो के पोजीशन देखते हैं। प्रो ने भी आज उसकी तरह, जैसे हमारे डीआईज ने फ्यूचर को लॉन्ग किया है, तो प्रो ने भी करीबन 5,000 क्वांटिटी जो है फ्यूचर की लॉन्ग की पोजीशन बनाई है। शॉर्ट की पोजीशन थोड़ी सी क्लोज कर दी। कॉल साइड की उन्होंने कॉल की राइटिंग की और पुट की राइटिंग की है, दोनों तरफ की राइटिंग की है। तो कल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छा खासा अप मूव आ चुका है, और मंथली एक्सपायरी के पास पहुंच चुके हैं। तो मंथली एक्सपायरी तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मूव मार्केट में दिख सकती है, क्योंकि एफ आई एस को इनको भी पता होगा एफ आई एस की जो पोजीशन है, ये तो ओपन है, डाटा पब्लिक डोमेन में है। तो इन्हें लगता है कि अगर एफ आई एस अपनी पोजीशन को डिफेंड करने आएंगे तो मार्केट को बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं जाने देंगे, और तो फिर इसीलिए उन्होंने जो है एक रेंज की तरफ, एक अपसाइड का एक व्यू बना रखा होगा, एक डाउन साइड का व्यू बना रखा होगा, दोनों के उस रेंज के अंदर उन्होंने कॉल और पुट को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। तो डायरेक्शनल व्यूज इन्होंने अपनी जो है वो बनाना, मतलब एक तरह से अवॉइड किया है। अब यहाँ पे वो नॉन डायरेक्शनल व्यू लेके चल रहे हैं, पीक पे आसपास है, उसका जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगी उस तरफ का वो फर्दर जो है ट्रेड करेंगे। कॉल, हाँ, फ्यूचर में बस उन्होंने थोड़ा सा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट की। तो समरी इसका क्या है, हमारे रिटेल बंधु हैं वो शॉर्ट की पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, और तीनों बड़े प्लेयर जो हैं, तीनों बड़े प्लेयर कल के लिए थोड़े से शॉर्ट टर्म के लिए तो बुलिश है। मतलब एक आध घंटे तो, मतलब ऑल टाइम हाई तो को पहुंचा ही देंगे मार्केट को, लगता है ऐसा कि ऑल टाइम हाई तो पहुंचा ही देंगे। उसके बाद जो हो वो बात की कहानी है। चलो फिर हम चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ, और एज यूजुअल प्राइस एक्शन देखने से पहले हम देखेंगे कि एफ आई और डी एस की कैश इक्विटी सेगमेंट में क्या एक्टिविटी रही। तो यहाँ पे देखोगे तो आज एफ आई और डी एस ने बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, इसने करीबन 400 करोड़ के आसपास और इन्होंने करीबन 700 करोड़ के आसपास की ही बाइंग की है, दोनों ने बाइंग की है। तो ऐसा कुछ कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है। आज मार्केट की जो रैली है क्लियर कट थी वो, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग की रैली थी। और बहुत सिंपल है, हमने पहले से ही डिस्कस कर रखा कि 26,104 का जो लेवल है, जो स्विंग हाई है, उसके ऊपर जाने के बाद तो फिर भगवान ही मालिक है, बहुत अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग की रैली आ सकती है, और वो आ भी गई। तो चलो चलते हैं हम प्राइस एक्शन की तरफ, और देखते हैं वहां पे क्या हिसाब किताब बन रहा है। तो काफी अच्छा खासा, इसको पहले डे का चार्ट से देखते हैं। तो निफ्टी का ये डे का चार्ट है, और यहाँ पे क्लियर कट हमारा जो है टारगेट जो है 111% के आसपास तो कंप्लीट हो ही चुका है, इसको थोड़ा ब्रेक भी कर चुका है। हमारा जो टारगेट था वो ऑल टाइम हाई के उस पर, जो ये जोन पूरा पूरा जो है, ये हमने एक अपना टारगेट डिसाइड कर रखा है कि यहाँ तक
अगर हम इसके ऊपर सस्टेन करते रहे तो 111% के ऊपर सस्टेन करते रहे तो कल अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो फिर हम हो सकता है 320 से लेके 370 के इस मतलब इस जोन में कहीं भी हम हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग हो यहाँ पे हमारा फिफ्थ वेव जो है ये कंप्लीट हो और उसके बाद हम नीचे की तरफ मूव करें। तो ये लास्ट नहीं है क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम। हमारा ये टारगेट अचीव होने के बाद ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मार्केट बोले कि भाई हो चुका अब तो हम वापस जा रहे हैं, ऐसा कुछ कहानी नहीं है। इसके ऊपर भी अगर स्टेबल रहेगी प्राइस तो फिर इसके ऊपर हम यहाँ तक ये जो बना हुआ हमने चैनल इसके टॉप तक पहुंच सकते हैं जो कि 26,500 600 के लेवल तक भी आ सकता है। तो इनिशियली तो हम इन्हीं टारगेट के आसपास के लिए कॉशियस रहेंगे और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर चलेगी तो साथ साथ चलेंगे। जब तक शॉर्ट की पोजीशन वो बनना स्टार्ट नहीं होगी तब तक कि भाई टॉप आ चुका है अब तो क्लोज शॉर्ट ही होना है, वो हम नहीं करेंगे। जब दिखेगा प्राइस एक्शन में तभी करेंगे। तो ठीक है, अगला का हमारा टारगेट जो है इस ऑल टाइम हाई के ऊपर जो है 321 से लेके 370 के आसपास तक का लेवल है। 321 में हमारे जो ये लेवल जो है वो कौन कौन सा है वो भी इनका एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 127 का लेवल है, वो इस वाले स्विंग का एक्सटर्नल फिबोनाची रेशियो है। और ये जो 372 का लेवल है वो है हमारा अगर फर्स्ट वेव और फिफ्थ वेव जो है हमारा इक्वालिटी की तरफ आता है, जैसे हमने बैंक निफ्टी में निकाला था सेम वही प्रोसीजर कि हमारा ये फर्स्ट वेव था, ये हमारा फर्स्ट वेव था, ये सेकेंड वेव, ये थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव और ये हम फिफ्थ वेव में। तो फिफ्थ वेव और फर्स्ट वेव में इक्वालिटी का अगर पोजीशन आएगा तो फिर वो इस लेवल पे आ जाएगा और वो थर्ड वेव की इक्वालिटी की तरफ जाएगा तो और ऊपर चला जाएगा, फिर वो 700 के आसपास पहुंच जाएगा, 26,700 के आसपास पहुंच जाएगा। तो वो जैसे आएगा तब देखेंगे। अभी तो फिलहाल तो हम कल कल के लिए तो हमारे पास यही जोन है हमारा एक टारगेट की तरह। इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ जाए क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी पास आ रही है। मंथली एक्सपायरी अगर दूर होती तो हम और एक्सपेक्ट कर सकते थे और ऊपर ऊपर जाएगा, लेकिन मंथली एक्सपायरी में थोड़ा सा कहानी जो है गड़बड़ हो सकती है। और ये जो टारगेट बना रखा है हमने 100% का, वो ये है कंप्लीटली जो है अगर ये ए बी सी के अगर सबसे देखें तो कंप्लीटली हम पूरा पूरा जो अपसाइड आया अभी तक, फिफ्थ अगर एक्सटेंशन में जाना होगा तो ये पूरा अपसाइड का जो है पूरा जो अपसाइड है इसका ये ये इक्वालिटी अगर आ जाती है तो उसका लेवल 26,880 या 900 के आसपास है। ये 61% कौन सा है, ये 61% भी चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने क्या मार्क कर रखा है, लेकिन ये दूर की बात है तो इसलिए उसको हम अभी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा उस पर विश्वास नहीं कर रहे कि हमारा अभी इमीडिएटली हमारा होने वाला है कुछ। ये जो लेवल है वो वो मैंने इस प्राइस एक्शन के हिसाब से बना रखा है, लेकिन वो क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम का प्राइस एक्शन है तो इसलिए उसको हम अभी ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे फोकस नहीं करें। ये मेरा प्राइस एक्शन इस तरह का है, ये वन है और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये मेरा टू है इसके बाद से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इस वाले वेव की क्वालिटी का इस वाले वेव का 61.8% जो है वो हमने ऊपर जो देख रखा है वो ये है। ठीक है, चलो 75 मिनट्स में चलते हैं। उतनी उतनी दूर तक का सोचने को फायदा नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स में चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको 75 मिनट्स में देख लेते हैं। 75 मिनट्स में कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस है नहीं, वही है डे का कैंडल सुपर बुलिश था। 75 मिनट्स का केवल लास्ट वाला कैंडल है, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। ये हमने यहाँ पे चैनल बना रखा था तो इस चैनल के बिल्कुल टॉप के आसपास से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है और कल के डेट में इस चैनल के टॉप और ऊपर की तरफ आ जाएगा, ऑल टाइम हाई के थोड़ा सा ऊपर ही है। तो कल अगर हम इस चैनल का भी ब्रेकआउट देते हैं तो फिर हम इस रेड लाइन के आसपास जो मतलब हमारे इस जोन के आसपास हम पहुंच जाएंगे और फिर देखते हैं फिर प्राइस एक्शन क्या सजेस्ट करता है। प्राइस एक्शन बोलेगा कि भाई मैं नीचे जा रहा हूँ तो हम भी चलेंगे, नहीं नहीं जा रहा होगा तो साथ में चलेंगे ऊपर की तरफ, सिंपल। अभी भी शॉर्ट तब तक क्रिएट नहीं करेंगे जब तक प्राइस एक्शन उसको कंफर्म नहीं करेगा। चलो अब देखते हैं इसका ओपन इंटरेस्ट क्या प्रोफाइल क्या सजेस्ट कर रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट का प्रोफाइल देखेंगे तो 26,000 पे तो अच्छी खासी पुट की राइटिंग हो चुकी है, 26,100 पे भी अच्छी खासी पुट की राइटिंग हो चुकी है, 26,200 पे क्या है कॉल और पुट के राइटर जो है तकरीबन बराबर बैठे हुए हैं अभी। तो वहां पे थोड़ी फाइट चल रही है, थोड़े से कॉल राइटर थोड़े से ज़्यादा है, करीबन
हाँ, अप्रोक्सीमेटली देखा है तो 60-70 हज़ार क्वांटिटी जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉल राइटिंग के थोड़े से ज़्यादा है। चलो इसको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में देखते हैं। तो बहुत क्लियर था, 26,100 के ऊपर पहुंचने का मतलब था कि सब के सब अपने कॉल में शॉर्ट कवरिंग आएगी। यह हमने आज से नहीं, एक हफ्ते पहले से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि 26,100 जो ये स्विंग हाई है, इसके ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉस होंगे। वो अगर हिट हुआ तो मार्केट में 50-60-100 पॉइंट के आसपास की रैली आ जाएगी। वो आ भी गई, 150 पॉइंट की रैली आ गई इसके ऊपर देखा जाए तो आज की जो पोजीशन बनी है यहाँ पे, वो ये है कि ज़्यादातर पुट राइटर्स जो है आज ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। कॉल राइटर में थोड़ा सा 26,200 के आसपास से थोड़े बहुत कॉल राइटर की थोड़ी हिम्मत हुई है। उससे पहले तो बहुत मिनिमम है। यहाँ पे भी जो दिख रहा है वो हो सकता है ये बाइंग की पोजीशन हो, कुछ होशियार लोगों ने यहाँ पे छोटा मोटा चांस लेने की कोशिश की हो। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे पुट की राइटिंग का डोमिनेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अब मार्केट ने कॉल राइटर को इतना टैप कर दिया है, अगर बड़े प्लेयर सबको ट्रैप करने के हिसाब से अगर ट्रेडिंग करते हैं तो फिर हो सकता है वो आने वाले कुछ दिनों में इनको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे ऑल टाइम हाई के आसपास के जाने के बाद। अगर इन्होंने पोजीशन को बुक नहीं किया तो लालच में बैठे रहे कि ऑल टाइम हाई भी निकल गया, अब तो धूम धड़ाका के 27,000 26,500 बड़े बड़े फिगर दिमाग में लेके बैठे हो। आएगा वो, लेकिन इसी एक्सपायरी में आएगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। तो ऑप्शन राइटर का तो स्वाहा हो जाएगा फिर इस एक्सपायरी में। तो वो हो सकता है ट्रैप हो जाएंगे अगर ज़्यादा लालच किया तो। इसलिए बेटर ये होता है टारगेट के 70-80% भी अचीव होने के बाद पोजीशन क्लोज। बिल्कुल 100% टारगेट आएगा उसके हिसाब पे नहीं बैठना चाहिए। चलो इसका अब देखते हैं कि ऑप्शन चेन में किस तरह का बिल्डअप है। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन देखेंगे तो यहाँ पे एट द मनी से एक स्ट्राइक के ऊपर से मतलब थोड़ा सा ओटीएम पकड़ो तो कॉल की बाइंग दिख रही है यहाँ पे और पुट की राइटिंग दिख रही है। तो अभी भी ऑप्शन चेन में जो बिल्डअप है वो अभी भी निगेटिव नहीं हुआ है। तो चांसेस ये है कि थोड़ा मोड़ा और ऊपर जाने का, फिर कल जब नए कॉन्ट्रैक्ट बनने स्टार्ट होंगे तब फिर यहाँ पे कुछ चेंज आना होगा तो आएगा। लेकिन अभी तो एटलीस्ट ओपनिंग आवर्स के लिए तो यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो यहाँ पे बना ही हुआ है। चलो चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी का अगर डे का कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर कट जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके, जितनी बुलिश निफ्टी में दिख रही थी वहां पे निफ्टी में एक्चुअली भी शॉर्ट कवरिंग का मूव आया, पूरा पूरा ट्रिगर हुआ। बैंक निफ्टी फिर भी धीरे धीरे करके किसी तरह से उसने आपको ग्रीन में मैनेज करके रखा हुआ है इसने। तो बिल्कुल हमारे सारे टेल लेवल जो है तकरीबन अचीव्ड है, 59,500 के आसपास भी पहुंच चुका है। अप्रॉक्सीमेट 90% के आसपास तो इस लेवल का भी अचीव ही है। और इसके भी ऊपर अगर कल हमारा अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने के बाद कुछ शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कराई जाती है, अभी भी कॉल राइटर जो बैठे होंगे होल्ड करके ऑल टाइम हाई के आसपास, तो अगर उनकी अगर जैसे दिख रहा है हमें टोटल ओपन इंटरेस्ट देख रहे थे 26,200 पे, बहुत अच्छी खासी कॉल की राइटिंग तकरीबन बराबर ही थी पुट के आसपास। तो उन सब का भी शॉर्ट कवरिंग अगर ट्रिगर होता है तो फिर हो सकता है निफ्टी भी उसी के साथ निफ्टी के जो अपसाइड का मूव होगा तो हो सकता है बैंक निफ्टी भी बहती गंगा में साथ साथ थोड़ा सा और दूर तक बह जाए और इस लेवल के आसपास तक भी पहुंच सकती है। तो ये बहुत 400-500 पॉइंट यहाँ से अभी 400 पॉइंट के आसपास की अभी रैली आ सकती है। मतलब 500 पॉइंट है, इनफैक्ट देखा तो एग्जैक्ट 500 पॉइंट है। तो 400-500 तक की, लेकिन हम यहाँ तक का वेट नहीं करेंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको क्रॉस करने का जो भी मिलेगा वो एक तरह से अवॉइडेबल ट्रेडिंग जोन है वो अभी। तो मतलब जब निफ्टी में अब लॉन्ग होने के लिए हमें इस मंथली एक्सपायरी में तो अभी सोचना भी नहीं है। तो अगर होल्ड किया हुआ है तो जो बुक कर मिल रहा हो उसको लेके साइड हो जाओ, बेटर है। तो अगर यहाँ पे ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो डे के कैंडल में ये हमारा ये रेड कैंडल जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन है। इस कैंडल में अच्छी खासी पोजीशन बनाई गई होगी लॉन्ग के लिए। तो इसका जो हाई है यहाँ तक का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा 59,000 का है लेवल। तो 59,000 या फिर 58,800 900 के आसपास तक की अगर यहाँ पे रिवर्सल आता है तो इनिशियल हम प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट अभी यहीं तक रखेंगे। उसके बाद अगर इसको भी क्रॉस करता है, मतलब इस स्विंग को क्रॉस करता है, तभी जाकर के हम पूरा पूरा रिवर्सल के लिए यहाँ पे प्ले करना स्टार्ट करेंगे। चलो 75 मिनट्स में देखते हैं इसको। तो 75 मिनट्स में भी लास्ट वाला कैंडल जो है थोड़ा बेरिश इंगल्फिंग टाइप कैंडल है। पिछले कैंडल का हाई और लो दोनों को इसने कवर किया हुआ है। तो चलो इसका भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं है।
जब तक इसका हम लो नहीं ब्रेक करते। तो ये हमने जोन भी मार्क कर लिया है और यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिस्कस, ये भी हमारा जो है बिल्कुल चैनल में टॉप के आसपास तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। ये चैनल को इसने अभी तक तो 2 बार रिस्पेक्ट कर दिया है इसने, तीसरी बार भी क्या रिस्पेक्ट करेगा या इसके आसपास इसको ब्रेकआउट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड टाइम जो हो सकता है अगर इस चैनल के आसपास पहुंचा तो वापस रिजेक्शन आ जाए और 59,500 600 के आसपास के लेवल से, मतलब 150-200 पॉइंट की अभी भी यहाँ पे 250 पॉइंट के आसपास की स्टीम जो यहाँ पे बची हुई नजर आ रही है। हो सकता है एक ब्रेकआउट दे करके फिर ब्रेकआउट का फेलियर आ जाए इस चैनल से। चलो इसका भी देखते हैं क्या कह रहा है ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल। तो यहाँ पे हमारा जो पुट की रेटिंग जो बहुत सुपर पुट रेट मतलब सपोर्ट जो बना हुआ है वो 59,000 का लेवल है, उससे 300 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर है। और यहाँ पे कॉल रेटर जो है 59,500 पे बैठे हुए, जो कि हमारा टारगेट वाला लेवल भी है। और इसके ऊपर गया तो फिर 60,000 पे लोग जो सेफ होके जो कॉल राइटिंग करते हैं आउट ऑफ द मनी जा करके, तो वो 60,000 के आसपास बैठे हुए हैं। यहाँ से 700 पॉइंट मंथली एक्सपायरी भी 2 दिन बाद है। तो जो भी 40 50 100 पॉइंट 150 पॉइंट जो भी होगा उसका प्रीमियम वो पॉकेट करना चाहते हैं, ये सोचते हुए 2 दिन बाद एक्सपायरी है। अगर थोड़ा बोड़ा भी डिप आया तो प्रीमियम जो है डिके होकर खत्म हो जाएगा। चलो इस पर हम देखते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या शो कर रहा है। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे 60,000 400 500 वाले भी जो इन्होंने ये शायद ये मार्जिन बेनिफिट के लिए कॉल को बाई किया होगा, या जो कॉल बाई करने के लिए ऊपर आउट ऑफ द मनी जा करके कॉल को राइट किया होगा एज ए हेजिंग, तो उन सब ने भी अपनी पोजीशन क्लोज कर दी है। और आज जो राइटिंग हुई है वो पुट की राइटिंग ज़्यादा हुई है यहाँ पे भी। फिर भी यहाँ पे कॉल राइटिंग जो है एज कम्पेयर टू निफ्टी थोड़ी सी यहाँ पे थोड़े से कॉल राइटर में अभी भी कॉस्टली है यहाँ पे, क्योंकि अच्छा खासा है 54,300 के लेवल से हम ऊपर की तरफ इसमें मूव कर रहे हैं। मतलब ये अक्टूबर के आसपास जो था 2 महीने में करीबन यहाँ पे 5 साढ़े 5 हजार पॉइंट की जो है रैली आ चुकी है। 5,500 5,700 के आसपास की रैली जो यहाँ पे आ चुकी है। तो 6,000 पॉइंट की रैली मायने रखती है 2 महीने में। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो सकता है इस मंथली एक्सपायरी के आसपास। निफ्टी का अगर ऑल टाइम हाई क्लियर हो गया और वहां पे भी आ गई तो दोनों के दोनों इंडेक्स जो है साथ ही साथ एक प्रॉफिट बुकिंग की रैली देख सकते हैं। जब बनेगा तभी करना, बार बार ये चीज को स्ट्रेस कर रहा हूँ। प्राइस एक्शन कंफर्म करे तभी, ये सोच के कि भाई हो गया अब तो नीचे ही जाना है, नहीं। जब प्राइस एक्शन कंफर्म करेगा तभी करेंगे। तो चलो इसका भी हम देखते हैं ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट कर रहा है, बिल्डअप किस तरह का है। तो यहाँ पे भी कॉल की लॉन्ग की पोजीशन है, यहाँ पे भी ऑप्शन चेन में भी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिख रहा कि हम पीक पे बैठ गए हैं। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत यहाँ पे जगह बची हुई दिख रही है, मतलब कम से कम ओपनिंग आवर्स के लिए तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही है। उसके बाद जो हो वो कल पता चल जाएगा। तो ये कहानी होगी निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी तो 7:45 हो रहे हैं, तो अमेरिकन मार्केट तो ओपन हुआ नहीं होगा। चलो फिर भी देखते हैं ग्लोबल क्यूज के हिसाब से कुछ हमें पता चले। तो अगर हम ग्लोबल क्यूज को डिकोड करने की कोशिश करें अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर्स के हिसाब से, तो यहाँ पे तो क्लियर कट दिख रहा है। डॉ जोन्स में करीबन 1% की तेजी दिख रही है फ्यूचर में, S&P फ्यूचर में करीबन 1.5% की, और नैस्डैक में तो बम्पर। तो ये केवल केवल हमारे एनवीडिया के रिजल्ट का है, वो एनवीडिया का रिजल्ट जो है वो यहाँ पे दिख रहा है हमें। ये मैंने इन्वेस्टोपीडिया से निकाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसको हमारे लिए कोई काम का नहीं है, फिर भी हमारी ओपनिंग को डिसाइड करेगा कल। तो अच्छा खासा यहाँ पे एनवीडिया का रिजल्ट जो है ब्लॉकबस्टर रिजल्ट बता रहे हैं लोग। तो चलो रिजल्ट के बारे में कुछ तो कहीं लिखा हो। अरे रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। चलो जो भी हो ये तो पता चलेगा। मैं तो समरी से मतलब था, समरी मतलब एनवीडिया का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो उसका इफेक्ट अब दिखेगा और उसका इफेक्ट हमारे कल मार्केट में वो भी नजर आ जाएगा। वही रीजन है
शायद बड़े प्लेयर को तो पहले ही पता चल गया होगा। तो डीआईज ने 12-13 हज़ार क्वांटिटी जो है फ्यूचर की खरीद ली है। प्रो ने भी 5 हज़ार क्वांटिटी फ्यूचर की खरीद ली है। चलो फिर, सब कुछ ठीक ही है। तो कल के लिए बेस्ट विशेस, क्लोज करते हैं इसको।